वेलकम टू आरटेक इंस्टीट्यूट। हम देख रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है इंट्रोडक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कैसे देना है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था। आज देखेंगे हम ऑपरेटर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो एक्स प्लस वाई, फॉर एग्जाम्पल दिया है x प्लस वाई। एक्स एंड वाई ये ऑपरेंड है और प्लस जो है वो क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर के बारे में बोला है, इट इज अ स्पेशल सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन डेटा और वेरिएबल। ऑपरेटर क्या है, जो लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है डेटा और वेरिएबल के, उसे बोलते हैं ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है प्लस। ओके, देन ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड इट इज अ डेटा और वेरिएबल। ऑपरेंड क्या है? इट इज डेटा और वेरिएबल ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, ये ऑपरेंड है। क्यों? क्योंकि हम उस पर एग्जाम्पल परफॉर्म करने वाले हैं। Types of operator, important parts of operator, types of operator. First है arithmetic operator, relation operator, logical operator, assignment operator, bitwise operator, increment decrement operator and conditional operator. हमें वन बाय वन सभी ऑपरेटर्स देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन से ऑपरेशन होंगे, रिलेशन ऑपरेटर में कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है और लॉजिकल में कौन से करने हैं, ये सब हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में यहाँ पे देखो सिंबल, ऑपरेशन और एग्जाम्पल, तीन ब्लॉक बनाए। अगर प्लस है, अरिथमेटिक ऑपरेटर पहला है प्लस, तो एडिशन करने के लिए ऑपरेशन बोलेंगे और एक्स प्लस वाई मतलब क्या है, वो एडिशन कर रहा है। तो बेसिकली हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल्स। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x मल्टीप्लाई वाई, x डिवीजन बाय वाई एंड x मॉडल वाई। ओके, ये थे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए एक प्रोग्राम देखेंगे। बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे देखो, हैश इंक्लूड istem.h conio.h void में। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज दी है क्लियर स्क्रीन। इंटीजर a इक्वल्स टू 5, यहाँ पे देखो हमने कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन की है। a और b की वैल्यू पहले ही प्रोग्राम में दे दी है। मतलब क्या है, जब भी आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, तो एरिया फाइंड करो, a की वैल्यू 5 रहेंगी और b की वैल्यू 3 ही रहने वाली है। ओके, तो हमें ये वन बाय वन देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड वाला ये प्रोग्राम, सेम ये प्रोग्राम हम रन करके देखेंगे हमारे लाइव प्रोग्राम, हमारे कंसोल पे। ओके, hash include iostream.h, hash include conio.h, void main, प्रोग्राम स्टार्ट करना है, void main ब्रेस ओपन, क्लियर कर लेंगे पहले स्क्रीन को, क्लियर स्क्रीन। अब हमें देना है इंटीजर टाइप का डेटा, इंट a। तो इंटीजर टाइप का डेटा दे दिया हमने, a इक्वल्स टू इसकी कांस्टेंट वैल्यू देनी है 5 और b इक्वल्स टू देखा था 3 सेमीकोलन। स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया। अब हमें एडिशन निकालनी है, पहले तो लिखेंगे सी आउट। क्या करना है हमें एडिशन, तो ब्रैकेट में a प्लस बी एडिशन कर लेंगे और ये शो कहाँ पे होना चाहिए, डायरेक्ट डिस्प्ले पे। फॉर एग्जांपल इन दोनों की एडिशन है 5 प्लस 3 8, तो प्रिंट होना चाहिए 8। अब देते हैं न्यू लाइन बैकस्लैश n, ओके, सेमीकोलन। देन नेक्स्ट सी आउट, सब्ट्रैक्शन चेक करना है, a माइनस बी
ऑपरेटर न्यू लाइन सी आउट A multiply B न्यू लाइन सी आउट डिवीजन करना है A डिवाइडेड बाय B न्यू लाइन देने की भी जरूरत नहीं है, क्लोज कर देंगे। लास्ट में गेट ch फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसे सेव करना है, पहले जितनी बार आप प्रोग्रामिंग करेंगे उतनी बार सेव करना है, तो सेव कंपाइल एरर फाइंड करेंगे, नो एरर, ओके रन करना है। अब रन में हमारी पहले एडिशन शो होनी चाहिए 8, देखो आउटपुट 8 2 59 1 a प्लस b 5 प्लस 3 8 5 minus 3 2 5 into 3 15 and a divided by b 1 के सेम आउटपुट आया है हमारा प्रोग्राम में भी जैसे पहले आउटपुट आया था, चेक कर लो 8 2 15 1। देखो 8 2 15 1, ओके। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेशन पे। सेकेंड है रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर में देखेंगे सिंबल इक्वल इक्वल मतलब होता है इक्वल्स टू, रिलेशन ऑपरेटर में नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये हमारे रिलेशन ऑपरेटर है। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब यहाँ पे एग्जांपल में हमने दिया है इफ x ग्रेटर देन y, लॉजिकल एंड x ग्रेटर देन z। अब ये इफ कंडीशन में x क्या बोला है, y से ग्रेटर होना चाहिए और लॉजिकल एंड x जो है वो z से भी बड़ा होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख लिया यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, 20 कर लेते हैं, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 3 है 6 है और z की वैल्यू 6 है, ओके। x 20 है, y 6 है और z 8 है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, x ग्रेटर है y से, कंडीशन ट्रू है, लॉजिकल एंड x ग्रेटर है z से, दोनों कंडीशन ट्रू है। मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y एंड z, ओके। अगर हमारे कंडीशन दोनों ट्रू है तो ही क्या आएगा यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन और x एंड y, अदरवाइज नहीं आएगा। चेक करते हैं इसका लॉजिक कैसे डिफाइन होता है। देखो x ग्रेटर देन y, लॉजिकल एंड x ग्रेटर देन z, अगर ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हो तो है दिस एक्सप्रेशन रिटर्न द ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। अगर x y और z से दोनों से बड़ा है तो क्या होना चाहिए, ट्रू, मतलब x इज ग्रेटर देन y एंड z। तो यहाँ पे उसका मतलब है दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही क्या होगा, वो कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो सभी कंडीशन फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन y और लॉजिकल और, ये देखो सेकेंड वाला लॉजिकल और। अब लॉजिकल और में होगा दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेयर दिस एक्सप्रेशन रिटर्न द ट्रू इफ एनी वन और बोथ कंडीशन आर ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है, टी तो ट्रू आएगा, अगर टी एफ है तो भी ट्रू आएगा, एफ टी है तो भी ट्रू आएगा, मतलब फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, लेकिन अगर फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। देन लास्ट वाला है हमारा लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट मतलब होता है अगर ट्रू है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, अगर फॉल्स है तो कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। देखो नॉट x ग्रेटर देन y, नॉट ऑपरेटर रिवर्स द स्टेट मीन्स कंडीशन इज ट्रू इट रिटर्न फॉल्स एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन रिटर्न ट्रू, ओके। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि लॉजिकल एंड या लॉजिकल और या लॉजिकल नॉट, उस पर ही हम चेक करेंगे कि कंडीशन एग्जीक्यूट कौन सी होने वाली है, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर।
पहला इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 है तो y की भी वैल्यू 2 है, इक्वल है x प्लस इक्वल टू, एग्जाम्पल देखो x प्लस इक्वल्स टू वाई, सेम मीनिंग है कि जो फर्स्ट वेरिएबल रहेगा वहां पे क्या करेंगे हम x इक्वल्स टू एंड x प्लस वाई, मतलब स्टोर कहाँ पे होगा, आउटपुट हमारा फर्स्ट वेरिएबल में। देखो इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मॉडल्स डिवीजन इक्वल्स टू एंड मॉडल्स इक्वल्स टू, हर एक का मीनिंग है। और यहाँ पे देखो सेम x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवीजन बाय वाई, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एग्जांपल देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, ये देखो a की x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 9 ली है, हैश इंक्लूड आइसम डॉट h। अब हमें चेक करना है इनकी एडिशन, क्योंकि हमने क्या किया x प्लस इक्वल्स टू y, एडिशन x इक्वल्स टू x प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं यही प्रोग्राम, न्यू फाइल ओपन करेंगे, प्रोग्राम 4.cpp, प्रोग्राम करना है हमें हैश इंक्लूड iostream dot h hash include oneo dot h void main clear screen int x equals to 6 and y equals to and y equals to 9। क्या करना है हमें, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने हैं x प्लस इक्वल y, मतलब हमारी एडिशन कहाँ पे स्टोर होंगी, x में, सी आउट एडिशन x इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट। अब हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, x पे, तो x, ओके, गेट ch क्लोज, इसे सेव कर लेंगे, कंपाइल, एरर है क्या प्रोग्राम में चेक करना है, नो एरर, ओके, प्रोग्राम को रन करेंगे, एडिशन इज 50, सेम आउटपुट आया है जो हमने प्रोग्राम में देखा था, वही आउटपुट यहाँ पे स्टोर हुआ है। अब ऐसे ही हमें देखना है बाकी के भी असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे हो जाएंगे। अभी एडिशन देखा था, हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, इसे कट कर देते हैं, सब ओके, यहाँ पे ऑपरेटर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखो डायरेक्ट रन करके दिखा रहे हो, सब्ट्रैक्शन -3, मल्टीप्लिकेशन करके देखना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चेक करेंगे, रन, देखो डिवीजन, डिवीजन 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का डेटा दिया है और हमारा आउटपुट हम फ्लोट में आ सकता है 0.5, 0.6, 0.293 इस टाइप का, तो यहाँ पे काउंट क्या करेगा, वो इन टाइप का है तो 0, ओके, आया ध्यान में। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मॉड्यूल्स इक्वल, डिवीजन इक्वल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। हमने लॉजिकल ऑपरेटर में देखा था लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, वहाँ पे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और 2 बार था, यहाँ पे सिंगल टाइम है। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या आएगा, एंड, उसको बोलते हैं बिटवाइज एंड और बिटवाइज और शिफ्ट लेफ्ट इंसर्शन ऑपरेटर एंड
शिफ्ट राइट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, ये है बिटवाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब प्लस 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 को बोलेंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कहाँ से होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट वैल्यू बाय 1 से। ओके, और डिक्रीमेंट भी होना होगा तो 1 से। अब यहाँ पे दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है प्रीफिक्स और दूसरा रहता है पोस्ट फिक्स। हमें दोनों चेक करना है कि अगर हमने प्लस प्लस ए लिखा और ए प्लस प्लस लिखा तो इसमें से हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। देखो यहाँ पे पहला प्रोग्राम किया हमने, हैश इंक्लूड istream.h conio.h void में इंटीजर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है, सी आउट a इक्वल्स टू a प्लस प्लस, मतलब क्या है, a को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सेकंड है b का, लेकिन कैसे है, पहले ये पोस्ट फिक्स था, ये है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले ऑपरेटर उसके बाद वेरिएबल, तो यहाँ पे हमने b को किया है प्रीफिक्स मतलब प्लस प्लस b। तो हमें चेक करना है कि ये प्रोग्राम कैसे आउटपुट आएगा आपका। चलो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल ओपन करेंगे। जितने भी प्रोग्राम आप सेव कर रहे हो ये आपके बीन फोल्डर में सेव हो जाते हैं। iostream.h hash include conio.h void main इंटीजर। अब a इक्वल्स टू 5 दिया था और b इक्वल्स टू 8। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे पहले सी आउट। हमें प्रिंट करना है पहले पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स दोनों चेक करेंगे। पहले a के लिए a इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट फिर से ऑपरेटर। पहले देखेंगे पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स मतलब पहले वेरिएबल ने देन ऑपरेटर। देन सेकंड देखेंगे सी आउट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में देखेंगे बी के लिए, तो यहाँ पे बी करना है तो डबल कोट के अंदर न्यू लाइन में पहले दे देते क्योंकि वो मुझे नीचे चाहिए आउटपुट। बी इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट प्रीफिक्स मतलब पहले ऑपरेटर उसके बाद वेरिएबल। ओके, 8ch क्लोज। इसे रन देखो, सेव करेंगे फिर से कंपाइल। अगर एरर है प्रोग्राम में तो एरर शो होंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। रन देखो। अब डिवीजन देखो, यहाँ पे हमने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया तो div भी आया पहला आउटपुट। हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लियर स्क्रीन यूज करेंगे। क्लियर स्क्रीन नाम का फंक्शन, एक क्या आउटपुट चाहिए हमें। देखो a की वैल्यू 5 है और b की 9। अब देखो जो b की वैल्यू 8 थी वो 9 हो गई, क्यों, क्योंकि पहले ऑपरेटर थे और जो a था वैसे के वैसे प्रिंट हो गया। देखो a की वैल्यू पहले वेरिएबल है a, इसलिए क्या हो गया, पहले 5 प्रिंट हो गए। और जहाँ पे b है लेकिन पहले क्या है, इंक्रीमेंट कर दिया देन वेरिएबल है, मतलब क्या है +1 पहले ही हो गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 9। ओके, अब देखते हैं डिक्रीमेंट के लिए। अगर डिक्रीमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे सिंबल चेंज कर दो। पहले देखते हैं पोस्ट फिक्स के लिए और देन देखते हैं प्रीफिक्स के लिए। अभी क्या होना चाहिए, पहले वेरिएबल देन ऑपरेटर है तो a की वैल्यू 5 रहेगी, और b में क्या होना चाहिए, पहले ऑपरेटर मतलब 1 से वो डिक्रीमेंट होना चाहिए, माइनस होना चाहिए 8 का मतलब 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 5 और b 7 आ गया। ये है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये वर्क कैसे करेगा मैंने अभी बता दिया आपको। अगर पहले वेरिएबल है तो प्रिंट होना है, तो ये पहले वेरिएबल उसके बाद वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, लेकिन पहले ऑपरेटर है तो वो पहले ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लेता है, उसके बाद वो चेक करेगा कि उसको इंक्रीमेंट करना है नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर में है 1 का मतलब है इनिशियलाइजेशन, मतलब कंडीशन दो एक, यहाँ पे कंडीशन देंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सिंटेक्स में ही क्वेश्चन मार्क्स है। 2 का मतलब यहाँ पे रहेगा, लिख लेते हैं हम, वन मतलब कंडीशन
ट्रू का मीनिंग है इफ, मतलब कंडीशन जो ट्रू होगी वो इफ कंडीशन ट्रू पार्ट, एंड ट्री के लिए लिखेंगे इफ कंडीशन फॉल्स पार्ट। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स होगा, ट्रू होगी तो ट्रू होगी। देखो यहाँ पे पहले हमने कंडीशन दी है a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है, a ग्रेटर देन b। अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, a इज ग्रेटर। अगर फॉल्स है तो क्या होगा, b इज ग्रेटर। तो चेक करेंगे वही हम। न्यू फाइल ओपन करेंगे। ओके 5 हो गया है। यहाँ पे हम प्रोग्राम करना है हमें। पहले लाइब्रेरी लिख लेंगे, hash include iostream dot h hash include new dot h void main कर्ली ब्रेस ओपन। क्लियर करेंगे स्क्रीन को, क्लियर स्क्रीन। इंटीजर टाइप का डेटा देना है, a इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन, b इक्वल्स टू 8 सेमीकोलन। अब चेक करना है हमें कंडीशन। पहले कंडीशन लेंगे a ग्रेटर है b से। अगर कंडीशन ट्रू है तो लिख के आना चाहिए, सी आउट स्टेटमेंट में लिखें सी आउट a इज ग्रेटर देन b, b से ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो सेकंड फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, सी आउट b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, सेमीकोलन। प्रिंट करने के लिए लिख लिया गेट ch क्लोज क्लोज। देखो ये प्रोग्राम हम सेव करेंगे, कंपाइल करके एरर चेक करेंगे हमारे प्रोग्राम में कितने एरर है, 0 एरर। ओके रन कर लेंगे। देखो b इज ग्रेटर देन a, मतलब क्या आ गया, कंडीशन फॉल्स थी हमारी, a ग्रेटर देन b की कंडीशन फॉल्स है। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 80 थी। तो क्या होगा, फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आया प्रोग्राम ध्यान में। ओके तो नेक्स्ट ऑपरेटर देखना है हमें। अब नेक्स्ट कंडीशन ऑपरेटर, ये सभी कंडीशनल ऑपरेटर वगैरह क्या है। अभी तक ऑपरेटर्स क्या देखेंगे हमने, अभी तक हमने देखा है, अगर पहले देखा है ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, ऑपरेंड क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ओके अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखेंगे, देखा है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूल्स। रिलेशन ऑपरेटर में देखा है डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल्स टू, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉड्यूल्स इक्वल, उसके बारे में प्रोग्राम देखा था। बिटवाइज ऑपरेटर में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, लेकिन वो दो टाइप के, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। पहले वेरिएबल देन ऑपरेटर्स है तो होता पोस्टफिक्स, और पहले ऑपरेटर देन वेरिएबल है तो होता है प्रीफिक्स। वो भी चेक कर लिया। कंडीशन ऑपरेटर में एक कंडीशन दी, अगर ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये भी देखा हमने। नेक्स्ट ऑल इसके कोड आर स्टार्ट विद बैकस्लैश। अब मैंने अभी एक एग्जांपल में बैकस्लैश एन का यूज किया है, तो आपको नहीं बताया था अभी तक कि बैकस्लैश एन क्यों लिया है। अगर मुझे कोई भी कोड या लाइन वो न्यू लाइन में चाहिए होंगे तो मुझे सेंटेंस के पहले या पहला सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक
कमांड देनी पड़ती है न्यू लाइन के लिए \n। तो यही कुछ कमांड्स है यहाँ पे देखो। \/ के लिए \n मतलब होता है न्यू लाइन। हमारा कमांड कहाँ पे जाएगा? न्यू लाइन में। \r कैरीज रिटर्न, ओके। \t टैब मतलब एक आउटपुट अगर यहाँ पे शो होगा तो दूसरा आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा एक टैब में। देन वर्टिकल टैब अगर चाहिए तो \v। एक काम करते हैं, ये \/ पर \f फॉर्म फीड, \a अलर्ट, सिंगल कोट, देन डबल कोट लिखना होगा तो क्वेश्चन मार्क के लिए और \/ के लिए, ओके। ये सभी है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए कैसे यूज होता है तो हम प्रोग्राम में ही देखेंगे। अब ये जो प्रोग्राम, ओके, पहले हम कोई भी एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। P3 फॉर एग्जांपल, जो पहले हमने कर चुके हैं p3.cpp। इसमें न्यू लाइन दिया था, अब चेंज करते हैं। पहले इसमें न्यू लाइन दी तो न्यू लाइन आएगा, यहाँ पे टैब दे सकते हैं तो टैब आना चाहिए, और यहाँ पे देखिए R देते हैं। 3 टैब एक ही प्रोग्राम में देख लिया हमने। देखो न्यू लाइन के न्यू लाइन में आया 1, देन हमने टैब दिया तो 15 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं वर्टिकल लाइन के लिए। वर्टिकल लाइन के लिए V, आयरन में ऐसे कुछ टैब हमें यूज करके देखने पड़ेंगे प्रोग्राम में, तो उसे \n वगैरह, \n का ज्यादा यूज हो सकता है हमारे प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हमें हर लाइन ऑफ कोड 1 by 1 एक नीचे लाइन में चाहिए होंगे। आज के टॉपिक, आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आ चुका होगा। ऑपरेटर्स क्या रहता है, ऑपरेटर के बारे में सभी जानकारी मिली होगी। \n वगैरह कहाँ पे यूज करना है एग्जाम्पल के साथ सभी समझाया। आपको ऐसे ही लाइव कोडिंग मिलेगी प्रोग्राम हर एक का, जैसे कंडीशन स्टेटमेंट है, फॉर लूप है, एरे है, पॉइंटर है, इन सभी प्रोग्राम्स के हम यहाँ पे लाइव प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू।